वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजुने गहि कही, पूजसु बिहारिन दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आस। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के, मेरी कुंज विहारिन बार। और न सो कर सके, अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को, छिन में डारें खोए। रे कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में, परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहार। आते तुम सो कहत हूँ, आपने पा। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भगवान। यह बात हारी हाथ है, मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली, तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास आवन आन गति, तुमरे चरण कमल मम। मम मनोहर दास पदाम्बुजे वश। सर्व दुराश विनाश के, तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरिदं विपुनान तु यातु। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास, गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास, निस द्योष आँखों। जय श्री वर बिहारिंदास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल विधि लोक विषम नाम, धन्य सोई शीश। श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राख। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुरिक मूर्ति यशीष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरि जी।
श्री धाम वृंदावन चिन्ह। रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन श्री गुरुदेव जय जय। जीवन तभी धन्य है जब हम दासों का मन एकमात्र अपने श्री आराध्य के चरणों में क्षीण क्षीण वृद्धि को प्राप्त। चिंतन, मनन, सेवा, चर्चा, गायन, पाठन, पठन केवल अपने इष्ट। इस जीवन में आचार्य जिन कहते हैं, नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां। भैया समझ रहे और समझते रहो कि जिनके भाग्य में अथवा जिनके ऊपर कृपा भई है और जो निरंतर नाम में लगे हुए हैं, वाणी आचार्यों की परंपरागत वाणियों में अवगाहन कर रहे हैं, वही इस माया पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो तुम्हारे खास, जिनको तुम खास मान बैठे हैं, अपने प्राणों से प्यारे, अरे ये तो हमारे बड़े विश्वास पात्र हैं, इनसे बड़ा हितैषी हमारा कौन है, वो ही तुमको धोखा दे देंगे इस जीवन में। और सही अर्थों में आचार्य चरण कह भी रहे हैं, मोह करत जे द्रोह करत हैं, शत्रु मित्र विचारे। मोह, जिनमें हमारा मोह अथवा हमसे संसार के तौर पे एक भक्ति मार्ग के भाव से, ये तो सोना सोना, लेकिन कहीं न कहीं मोह ममता संसार के तौर पर हमारी कहीं आसक्ति है मन। शिष्य की आसक्ति गुरुओं में हो, क्यों? गुरु वस्तु प्रदायक हैं, उसको बहुत बड़ा लाभ होगा, वस्तु के संबंध से बहुत बड़ा लाभ होगा, उसे प्रभु बहुत जल्दी अपनाएंगे। लेकिन गुरुदेव का मोह नहीं होना चाहिए, संतों का मोह। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न त्यागे नेह। एक निस्दिन लौ लागी रहे, एक प्राण द्वय देह। शिष्य गुरुदेव को ऐसे मानता जैसे मेरे प्राण ही हैं, और उसी बात को जीवन पर्यंत निभाता है, तब वस्तु हस्तामल होती। ये परमार्थ का, प्रभु प्राप्ति का यहीं से धरा है, ये जमीन स्तर है, और ऊपर उठने तक इस जगह को अगर हम छोड़ देंगे, किसी तरीके से अंतर कर लेंगे, तो वस्तु की प्राप्ति में अंतर हो जाएगा। समस्त शास्त्रों का आदेश। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवत ऋषिदेव जी बता रहे हैं, भैयाओ प्रभु प्राप्ति के मार्ग एक नहीं है, बहुत मार्ग है। जैसे जैसे किन्हीं ने निराकार भाव से, किन्हीं ने साकार भाव से, किसी ने
माधुर्य भाव से, किन्हीं महानुभावों ने ऐश्वर्य भाव से, किन्हीं ने दास भाव से, शांत भाव, सख्य, वात्सल्य, किसी ने गोपी भाव से, और कोई परम बड़भागी जिन्होंने सहचरी भाव से। तो अनेक भाव हैं। जाको जैसी लख परी, जिसने बड़ों से समझ के, गुरुजनों से, आचार्य जनों से या वाणी साहित्य के माध्यम से जैसा समझाया हरि का स्वरूप, उसको वही हृदय में लग पड़ी है। ठीक भी है। किसी ने शांत भाव को स्वीकार किया है, किसी ने दास भाव को, किसी ने वात्सल्य। जैसे जैसे भाव, जैसे जैसी गुरु परंपरा। जाको जैसी लख परी, तैसी गावे सो। और वो अपने मत को बहुत विशेष मानता है और दूसरों का खंडन नहीं करता है। जैसे कोई महागरीब भी हो ना, अपने बाप को सबसे ज्यादा अपने हृदय में सम्मान देगा, पूज कि मेरे आत्मस्वरूप, मेरे साक्षात प्राण है रस्म। अथवा किन्हीं के किन्हीं संप्रदाय में गुरुदेव, उनके गुरुदेव प्राण है, संत प्राण है, हरि प्राण है, जैसा स्वरूप है तभी वस्तु प्राप्त होती है। अपने इष्ट की सत्ता सर्वोपर माने कि मेरे इष्ट। जैसे एक प्रसंग सुनते हैं संत लोगों से, श्री तुलसीदास जी महाराज से कहा किसी ने कि हे महाराज, आपके श्री राम जी तो 12 कला से हैं और श्री कृष्णचंद्र जी 16 कला से हैं। आप जो है इस बात को समझें। बड़े प्रसन्न हुए तुलसीदास जी कि अरे भैया, हे साधु जी, तुमने बड़ी कृपा करी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। कि कैसे? कि हम तो प्रभु राम से ऐसा स्नेह जो कर रहे हैं, उनके बिक बैठे हैं, बिक गए उनके हाथ, उनकी दयालुता कृपालुता को देख के। कैसे दयालु हैं। उमा राम स्वभाव जिए जाना, ताय भजन तज और न आना। उनका कैसा कोमल स्वभाव है। गीध को अपना धाम दे दिया, मांस भक्षण करने वाले, थोड़ी सी सेवा पर जी। ऐसा दयालु कौन हो सकता? अब कलाओं की बात बताई कि 12 कला, और फिर तो हमारे और रोम रोम में प्रफुल्लता कि 12 कला और हैं भगवान के। हम तो समझ रहे कि ऐसे दयालु कृपालु है, कलाओं से कोई मतलब ही नहीं है। आपने तो और हमारा मन और भी दृढ़ कर दिया। ऐसा होता है अपने अनन्य उपासकों का। किसी भी धर्म के अनुयायी हों, वो अपने इष्ट में दृढ़ भाव, वो वृंदावनी रसोपासना के उपासक हैं, इनका तो कहना ही क्या है। तो भैया तभी वस्तु हस्तामल होती है। अपने इष्ट, अपने गुरुदेव जैसे भी हैं, उनको अपने हृदय में, दूसरे से न कहे, अपने हृदय में, और सबसे बड़ा सम्मान दे, तभी इनकी प्राप्ति होती है। और दूसरे धर्म का अथवा और संतों का, आचार्य गुरुओं का तनक मात्र भी खंडन न करे, उनका और मंडन, उनको प्रणाम कर। अपनी
टेक और अपना साहित्य अपने आचार्यों ने जो लिखा है उस पे स्वतंत्र कुछ नहीं, उसी तरह बोले, बिखरी बाणी न बोले, स्वतंत्र नहीं, जो आचार्यों ने लिखा है। तभी आचार्य चरणों ने जो वस्तु प्राप्त की है, गुरुजनों ने जो वस्तु प्राप्त की है, लाल लड़ाया है, वो वस्तु तुम्हारे हृदय में सहज भाव से विराजमान हो जाए। जाको जैसी लख परी तैसी गावे सोय, वो वैसा ही गायन करेगा जिसको जहां से जो श्रवण करने अथवा गुरु लोगों ने अथवा परंपरा से जो समझाए वो वैसे वैसे। बीथी भगवत मिलन की निश्चय एक न होय। हरि मिलन के जो रास्ते हैं भैयाओ, एक नहीं है, निश्चय एक नहीं है। भगवान श्री गीता जी में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव की पूर्ति करता हूं, भगवान के वचन, यही बात है। अवतारी भरतास प्रभु नित्य विहारी एक, और भक्त भाव पूर्ण करें। भक्तों के भावना के अनुसार उनके भाव को पूर्ण, वात्सल भाव ठीक है, उनके बेटा बन जाते हैं। सख्य भाव है उनके सखा रूप में, वो उनकी पीठ पे चढ़ रहे हैं, वो उनकी पीठ पर घोड़ा बना रहे हैं आपस में। गोपी भाव है, कांत भाव है, उसी भाव से प्रभु अपने भक्तों को आनंद प्राप्त करते हैं। बीथी भगवत मिलन की निश्चय एक न हो। अनेक रास्ते हैं प्रभु से, आचार्यों ने ये चतुर संप्रदाय, प्रभु एक हैं, ध्यान रखना, प्रभु एक हैं, हरि एक हैं, प्रिया प्रीतम एक हैं, राधा जी एक हैं, वृंदावन जी एक हैं। अब इनको अपने अपने भाव से समझा कैसे है? जिन्होंने समझा है बड़ों से, कौन सा रूप से समझा है? आम का पेड़ एक है, लेकिन उसके बहुत प्रकार हैं। छाल, नीचे जो छाल है आम की, पेड़ पे से, मूल पे से जब छाल देखोगे अगर उसको, तो उसको खा नहीं सकते, पशु भी नहीं खाएंगे। और कहने को उसको जब बोलोगे तो पहले बोलोगे आम, फिर बोलो आम की छाल। अब आम पे ही अटके रह गई तो आम तो बहुत ऊपर है, लेकिन आम पहले बोला, फिर बोला आम की छाल। कोई से क्या है? आम की छाल, आम नहीं है, आम की छाल है। और आम पे ही, अरे ये आम ही, तो वहीं अटके रह जाते। अरे नहीं भैया, ये आम की छाल है। अरे ये आगे का भेद है, ये आम की छाल है, ये आम नहीं। इसी में अटकाव है, समझ लो। ऐसे ही तरोत्तर टहनी, फूल, पत्ते, डार पात, गुठली, बकुल, मूल फूल फल छां। मूल फूल फल, डार पात, गुठली, बकुल आम के अंग। बिहारी दास स्वादिल हैं, सुरस पके फल माय।
लेकिन जो स्वादी हैं, मर्मी हैं, जो धर्मी हैं, एकमात्र जिन्होंने हरि के महामाधुर्य रूप को समझा है, वो छाल पे, टहनियों पे, कच्चे आम पे, फूल के स्वाद पे, पत्तों पे, इन पे नहीं। इन पे कौन अटकता है? स्वाद न जाने बापरो पेट भरी लड़काए। ऊंट होता है ना, ऊंट, सम्मिलित सम्मिलित भक्ति करने वालों के लिए कहा बड़ों ने। जैसे ऊंट होता है, ऊंट केवल पेट भरना जानता है, स्वाद जानता ही नहीं है। ऊपर को मुंह उठाया, आम का पेड़ है, ऊपर को मुंह उठाया, ऊपर से डार, पत्ता, फूल, कछु फल, कछु आया, सबको सूंघ के खा गया। पेट भरना, इसको स्वाद का मतलब ही नहीं। लेकिन जो स्वादी हैं वो सबको छोड़ के यूं देखेंगे, पका हुआ आम कहाँ है भाई इसमें। वो छाल वाल पे, छाल पे तो रोग ही अटकेंगे। कोई छाल तो रोगी, कवच है एक छाल। कैसे जी कवच? जब अति बढ़ जाते हैं पापी लोग, तो दुर्गा आज शक्तियां प्रकट होती हैं उन पापियों के विनाश के लिए, भक्ति के विकास के लिए। पृथ्वी पे जब पापियों का बोलबाला अधिक, तो इस तरीके से जब वो होता है तो ठाकुर उन शक्तियों को प्रकट करते हैं। अनेक उदाहरण हैं। तो इस तरीके से इससे मर्म समझना है प्रेमी जनों। एक पेड़ के उदाहरण से, आम के पेड़ के उदाहरण से पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन जितनी बार समझो उस बार कुछ न कुछ एक मर्म युक्त कोई गहरी बात मिलेगी। क्योंकि ये सब सुनाने करने वाले स्वामी जी महाराज होते हैं। हमको भी सुना रहे हैं, तुम भी सुन रहे हैं, मुख से बुलवा रहे हैं और कानों से सुनवा रहे हैं। सुनो, हम भी सुनते हैं। हम भी इन प्रवचनों को, टूटे फूटे वचनों को बाद में श्रवण करते हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहलवाया क्या है। हमको स्वयं सुनने में आनंद आता है, स्वामी जी महाराज ने क्या कहलवाया। तो भैया जो स्वादी हैं, ऊपर बकुल, जब आम पका हुआ मिल गया, फिर भी जो विशेष परक नहीं है रस की, सामान्य रस की खोज है, तो आम पे तो पहुंच गए, लेकिन ऊपर उसमें बकुल है। ऊपर बकुल कसायलो, उसमें स्वाद मीठा नहीं होता, कसायला बकुल है। बहुतेरे आम के, पके हुए आम के छिलका को भी खा जाते हैं, लेकिन उनको दूसरा जो समझदार आदमी वो, अरे खा, छिलका कोई खाने की चीज है? अच्छा हाँ, हम तो समझ रहे हैं। अरे तेन आम खाया नहीं अभी। बच्चे कई लोग होते हैं, बच्चे छिलका से शुरू कर देते हैं, छिलका ही को खाने लगते हैं। अनभिक ऐसे ही ऊपर बकुल कसाए लो। अरे फिर वो बहुतों को, बच्चों को देखा है कि वो नहीं जानते ना, एकदम उसमें दांत मारेंगे पके आम में, तो कड़वी, वहां कठोर गुठली है, अरे ऐसे कर जाएंगे मुंह को, तो कड़वी गुठली। अरे फिर मैया बताती, अरे बाबरे ला, या आम है मोला। मैया उससे आम को छुड़ा लेती है, जाने न ताने। फिर क्या करती है, उसके छिलका को अलग करती है और उसको मथ देती। अब अनजान सोचता है कि ढंग से जब ऊपर ऐसा स्वाद लग रहा है तो और भीतर क्या होगा। तो गुठली को ऊपर बकुल कसायलो, भीतर करई मीन,
और अधवर गुठली काठ की। भीतर वो मिंगी, जब ज्यादा भीतर जाओगे कड़वी मिंगी निकलेगी। वृंदावनी रस तो यहाँ पृथ्वी पर सबके स्पष्ट रखा हुआ है। ज्यादा अगर चतुर बनोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बड़ों का कहना यहाँ चौरे में रखा है, वृंदावन की चरण शरण ग्रहण कर लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ के रसिक जनों का आश्रय राग द्वेष को छोड़ के निर्विवाद बात है, कृपा से समझ में आती है। तो मैया ने आम को छुड़ा लिया। अरे इसके ज्यादा अंदर भी नहीं है भैया, भीतर ज्यादा तो और कुछ नहीं, दांत टूट जाएंगे। शुष्क ज्ञान भक्ति रहे, दांत टूट जाएंगे। अब ऊपर बकुल कसाए लो, भीतर करई मीन। ऊपर कसायला बकुल है, भीतर करई मीग है, अधवर में गुठली काठ की है। तो रस कहाँ है? रस पर पाटी बींग। अरे भैया, मैया बोली देख छिलका हटा दिया हम। और अब मैया ने वो आम को मथ दिया, इसमें से गुठली अलग एक बर्तन में मथ दिया, गुठली को अलग फेंक दिया और छिलका को अलग फेंक दिया। उसमें से रस रस को एक जगह, और उसमें भी छूंछ फूंछ सी कुछ, उसको भी छान दिया चलनी के द्वारा, महीन कपड़े के द्वारा छान दिया। बिहारी दास बिहार में वेद न पावे जान, और सखी जीवा में प्रेम सो ये महामधुर रस छान। रस हैं यहाँ, सभी मान भाव करें ये। लेकिन ये वृंदावनी नित्य सहचरी सबको छान के, जैसे मैया ने छान के उस आम के रस को और गिलास में जब दिया, ले अब पीता ही चला जा, मुंह हटाने की जरूरत ही नहीं। तो सखी जीवा में प्रेम सो महामधुर रस छान। अब इधर उधर मत देखे, गुरु आज्ञा में प्रवीण होके एक रास्ते को पकड़ के पीता ही चला जा। तू ये रस स्वामी जी महाराज हमारे प्राण सर्वस्व, जिन्होंने बिहारी जी महाराज को प्रकट किया, इस परम पूर्ण प्रेम रस को देने के लिए वृंदावनी आचार्य जन स्वामी जी महाराज, श्री हित जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आदि आदि महापुरुष ये नित्य रस को देने के लिए। तो भैया स्वामी जी महाराज की शरण शरण गहो हरिदास की, माया छुवे न छां। इन आचार्यों की जिन्होंने शरण ली है, और आचार्यों के आचार्य श्री स्वामी जी महाराज के संबंध में कह रहे हैं, माया छुवे न छां। श्री कुंज बिहारिन लाडली, बेग गहेंगी वहां। प्रियाजू बाजू पकड़ लेंगी जो स्वामी जी का भजन करेंगे। हजारों बार आप सुनते रहते हो, लेकिन अंदर के परत में जमा कर लो इस बात को। ये अमृतमय बात है, बात नहीं है, ये अमृत है। श्री हरिदास स्वामी जी की शरण। और स्वामी जी का उत्सव भी चल रहा है भैया, महामहिम उत्सव। सुबह संत कैसी कृपा करते हैं, अनुराग भाव के साथ समाज गायन पद, आज पद हुआ था, चलो जू चले जू कौतुक देखन जा।
ही सखी चलो प्रिया प्रीतम का कौतिक देखें, कैसे कौतिक, कैसी लीला कर रहे हैं, देखो तो कैसे सहचरीन को चलो जो कौतुक देखन जाए, सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर नव जुबती न मिल माए। परस्पर ये सखियां और एक दूसरे के इशारा करती भाई चलो चलो, जाना कहीं नहीं है, केवल नैनन को, नैनन मग चले बो बने, नैनन के इशारे से जैसे विशेष वस्तु वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, फिर भी कहे बिना नहीं, कहे बिना प्रेम का स्वरूप है, परस्पर चर्चा करे बिना तृप्ति नहीं होती। देख बराबर आनंद ले रही हैं, लेकिन फिर भी देखो सखी, देखो तो देखो प्रिया प्रीतम कैसा दिव्य से, कैसी अद्भुत कांति, अद्भुत झांकी, कैसे देखो आज की बाने प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरनी न जाए, ऐसी छवि बरनी न जाए, कैसी अद्भुत छवि आपकी, ऐसा तो कब छवि देखी ना, ऐसी अद्भुत छवि। प्रत्येक क्षण ये सहचरियां अनुभव करती हैं कि ऐसी झांकी तो कभी देखी नहीं, वो अनंत समय से देखती चली आ रही, एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं। कैसा अद्भुत रस है ये, अद्भुत रस है, नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस है आय और पीबे गो सोई भैया, दे हरिदासी जाए। हरिदासी जो कृपा करके जब देते हैं तभी ये रस हृदय में विराजमान होता है। वृंदावनी रसिक महानुभाव जब कृपा करते हैं, स्वामी जी महाराज ने कितने जनों को, श्री हित जी महाराज ने, श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कितने जनों को परम पावन वस्तु प्रदान करके और संसार के कचड़े से दूर कर दिया। ये रसिक महानुभाव धन्य है, इनके नाम लेने से ही भव सिंधु पार होके प्रिया प्रीतम का अखंड प्रेम प्राप्त होता। बीथी भगवत मिलन की निश्चय कुन हो। भैया हरि मिलन की जो वीथी है, जो रास्ते हैं, एक नहीं होते हैं। आचार्य महानुभावों ने जो गाया है अपने अपने भाव से, प्रभु के स्वरूप को गाया है, समझा है, इसलिए आचार्यों की शरणागति अनन्य भाव से स्वीकार और समस्त संत आचार्यों में भाव, सबको प्रणाम। लेकिन रहनी कहनी एक किन्हीं आचार्यों के हिसाब से जीवन को ढालना है, भाव समझ, ये बात। कहें सब पृथक हमारी, बोले भगवत ऋषिदेव जी महाराज कि हमारी रीति पृथक पृथक है, अलग अलग है। श्रुति स्मृति भागवत साख गीता दे भारी। श्रुति स्मृति श्री भागवत जी समस्त वेद पुराणों का सार, गीता जी इनकी साख दे के और अपने धर्म को, अपनी परंपरा को प्रमाणित करते हैं। और यथार्थ में भूपति सवन समान लखे निज पर जाता को। बोले जो राजा होता है ना, समस्त प्रजा को अपने लिए समान मानता है। भूपत सवै समान लखे निज प्रजा को। जैसे प्रजा को राजा समान भाव से, लेकिन राजा के पास जाके जो कोई जो याचना करेगा वही तो देगा। कोई के महाराज हमारे पास मकान नहीं, ठीक है, कोई के मकान तो है हमारा पास, लेकिन
अनाज की व्यवस्था नहीं, ठीक है कि हाँ मकान तो है पर ये नहीं है वो नहीं है। जिसके पास जिसको जो चाहिए वही तो देगा राजा। तो राजा एक है, प्रभु एक है, लेकिन प्रभु के स्वरूप को आचार्यों की प्रणाली के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार कितना क्या समझा है। कोई भगवान शंकर को सर्वेश्वर मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। कोई श्री राम जी को, बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण जी को, ठीक है। और वृंदावनी नेत्र रस में आचार्य महानुभाव, सब ठीक है, अपनी अपनी बात सब ठीक। हरि परिपूर्ण भक्त व सवै भक्त हरिमान। लेकिन आचार्यों की प्रणाली के अनुसार ये सब स्वयं फिर उनकी कृपा से समझ में आता है। कौन देश, कौन रस, कौन भेष, कौन आवेश, कौन धाम, कौन नाम, किसका क्या स्वरूप है। जिनके हृदय में विशेष वस्तु, माधुर्य वस्तु खेलती है, बिहारी दास संतोष गए बैठो शिखर सुमेर, और सूझे श्री हरिदास ते ऊंचे नीचे ढेर। स्वामी हरदास जी महाराज से महाराज श्री हरिंद्र जी महाराज बोले, हमको स्वामी हरदास जी महाराज ने सुमेरु पर्वत पर बैठा दिया है, और सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। अब हम वहां से देख रहे हैं सुमेरु पर्वत सदृश ये वृंदावनी रस स्वामी जी का देश। तो अब हमको सब समझ में आ रहा है कौन का क्या स्वरूप है, सब समझ में आ, कोई हमसे छिपा हुआ नहीं रहा है, ऐसे सब समझ में आता है। भूपति सवन समान, तो जैसे जैसे भाव की अभी बताया था, शांतदास, सख्यवात्सल्य, श्रृंगार, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये सभी भावों के जो पुजारी हैं, सेवक हैं, अनुयायी हैं, वस्तु समानी भाव में, भक्ति में भगवान। बिहारीदास सांची कहें श्री भागवत प्रमाण, वस्तु भाव में, भाव से मिलेगी। जिस भाव से प्रभु के स्वरूप को भजेंगे, सभी भावों से नहीं। वात्सल्य भाव है केवल वात्सल्य भाव को, और सभी भावों का आदर करो, लेकिन भजना है, सेवन करना है वात्सल्य भाव। सहस्री भाव है केवल सहस्री भाव से, और भावों को प्रणाम करो। भजना है, सेवन करना है तुमको सहस्री भाव से, ये बात। कभी किसी भाव के खंडन नहीं। नंद किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं किसी भाव को खंडन नहीं करे, नहीं तो राजा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के भाव है, उन्हीं के मिलने के भाव। तो यहां कह रहे हैं भूपति सवन समान, लखे निज परजाता को, जाको जैसो भाव सुपोषे तैसो ताको। जिसका जैसा भाव होता है उसी तरीके से प्रभु पोषण करते हैं। और स्वामी जी महाराज के लिए भी कहा है, क्योंकि स्वामी जी महाराज साक्षात समस्त ठाकुरों के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के भी हृदय के प्रेम है। तो इसका मतलब समस्त ठाकुरों को सुख देने वाले, अंशी रूप में रूप रस माधुरी, प्रेम रूप रस माधुरी श्री हरिदासी हेत, और जितनो जो पावे तहां तितनो ताकू देत, ललता जी के हाथ है। कोई भी देश के उपासक क्यों न हो, जितना जिनको युगल कीजिए, हृदय रस रूपा सहचरी है, हृदय का प्रेम है।
जितने जो लायक हैं, जितनी जिनकी मांग है, उतना ये ललिताजू और युगल रस को, युगल प्रेम को, जैसे जैसे जिनके भाव हैं, सबको प्रदान करती हैं। ऐसा आचार्य जन। तो जाको जैसो भाव सुपोसे तैसो ताको। और श्री ललिताजू स्वयं जिस भाव में, रस में, स्वयं एक तो देना तो जो जैसा जैसा मांगेगा उसको वैसे वैसे, लेकिन स्वयं किस भाव में अवगाहन करती हैं। पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामा अति सुकुमार, मोहन जू के नैन चकोल लो सस जीवत बदन निहार। ये पूर्ण प्रेम सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी, प्रकट कियो माधुर्य मधुर रसिक नरेश नसान। अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारिन रानी, और जीवन मूर बिहारी को धन वृंदावन राजधानी। आद न अंत सनातन अविचल मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक रसिक सखियां संग अखियां निरख सिरानी। ये अद्भुत रस प्रेमी जनों स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अखंड अनन्य आस्था रखते हुए श्री हरिदास नाम जाप करते हुए आगे बढ़िए। अब आप स्वामी जी महाराज के प्राकट्य का जो उपक्रम चल रहा है, आज 49वें आचार्य स्वामी जी महाराज 63 में, 49 में किन्हीं किन्हीं आचार्यों की संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको रूपक समझाने के लिए। पूरी चर्चा करें तो महाराज जन कितने दिन लग जाएं और पूरी भी नहीं होगी, ये अपार है। लेकिन ना की बराबर, जिससे आप जो है परंपरा के एक परंपरा की रीति और परंपरा के आचार्यों को किंचित मात्र आप समझ पाएं कि हमारी परंपरा किस प्रकार है। श्री जयदेव जी महाराज साक्षात श्री जगन्नाथ जी के, श्री कृष्ण जी के ही अवतार थे, जगन्नाथ जी के अवतार थे। कथा तो महाराज की प्राकट्य की कथा अद्भुत है और बड़ी बृहद रूप से है, लेकिन हम केवल एक प्रसंग लेंगे जिसमें संत सेवा की महिमा और अति पापियों के भी अवगुणों को महापुरुष लोग ग्रहण नहीं करते हैं, तभी वे विश्व विजयी, माया विजयी और प्रभु के चरणों में महा अनुरागी और सबको वस्तु प्रदायक होते हैं। तो एक प्रसंग हम लेते हैं। श्री जयदेव जी महाराज हमारे जो 49वें आचार्य स्वामी जी से पूर्व हुए, श्री जयदेव जी महाराज का शिष्य एक साहूकार था, बहुत दूर रहता था। बहुत बार महाराज श्री को बुलाया। महाराज जी संत सेवा करते थे बृहद रूप से, राधा माधव ठाकुर विशेष संत सेवा होती, ठाकुर सेवा होती। तो ठाकुर सेवा के लिए सेवक लोग कुछ अपने आप स्वयं महाराज श्री उनकी सेवा को स्वीकार करते। तो एक साहूकार बहुत कहने लगा, महाराज मेरे यहाँ दर्शन दो आप कृपा करके। तो इस संत लोगों को कोई अपने लिए जरूरत नहीं होती है संत सेवा के लिए। और संत सेवा क्यों करते हैं? ये संसार के अनभिज्ञ प्राणियों का ये अपावन धन
चाहे वो शुद्ध कमाई से कमाया, लेकिन बिना ठाकुर जी के समर्पित हुए ये अपवित्र है। तो ये अपावन धन ठाकुर जी के चरणों में संत सेवा में लग के परम पवित्र हो जाए, भोग लग जाए इसका। इसलिए ये उपाय सब समस्त संसार को ठाकुर से प्रीत कराने का उपाय संत लोग करते हैं। इनको क्या चाहिए? लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मति माया ने हरण कर ली है। वो संतों में दोष दृष्टि, मतलब अभाव युक्त, ये वो ये। अरे भैयाओ, तुम्हारा विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि। कभी कहीं भी किसी संत के प्रति तुमको गुण दिख रहा है तो गुण ले लो, दोष दर्शन मत करो, मत करो, मत करो। उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ध्यान रखो, विनाश हो जाएगा। उनका जितना बिगाड़ने चलोगे उतना ही विनाश अपना कर रहे हो। और इनके चरणों में प्रीत जितना ही तुम अपना 100 गुना उत्थान कर लोगे। किसी भी प्राणी को कोई तनक दुख देने की सोचता है, उससे 100 गुना दुख उसके पास निश्चित आएगा। और सोचता नहीं, उसको दुख देता है तो उसको 100 गुना दुख उसके पास आ जाएगा। सुख दो, दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होत। अगर किसी के लिए दुख देने के लिए केवल सोच रहे हैं तो अपने मन को इस तरीके से, तो तुम्हारा मन 100 गुना दुखित हो जाएगा एक दिन। ये क्रम है, शास्त्र का उपदेश है। इसलिए भूलो भूल में दोष दर्शन, किसी को दुख देने की, किसी के अपमान की। हे प्रभु, बन जाए तो कोई अच्छा कार्य बन जाए, सोचना भी नहीं है। और फिर संत गुरुओं के प्रति ये तो क्या कहें। बिहारी जी सबको कृपा करें, सबकी मति को सुधारें। हे बिहारी जी महाराज, ये समस्त जगत आपका दास है और गुण और दोषों से ओतप्रोत है। आप ही अंतर्यामी प्रभु, हमारी बुद्धि को, सबकी बुद्धि को आप ही अपने चरणों में लगाने लायक बना सकते हो। ये माया का बड़ा प्रबल प्रभाव है, किसी का दोष क्या है, आपकी माया ही ऐसी विचित्र है। तो प्रभु आप कृपा करके सबको सद्बुद्धि प्रदान। तो यहां साहूकार शिष्य था, महाराज गए, आदर से बुलाया। 2 बेटा थे साहूकार के। 200 मोहर महाराज की भेंट करें। लई करण संतन की सेवा, माता पिता संत गिन देवा। संतों को माता पिता की तरह गिनते थे जयदेव जी महाराज। संत सेवा के लिए ले लिया उन्होंने 200 मोहर। संत सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। संत सेवा, बड़े बड़े उपद्रव भी आते हैं, बड़ी बड़ी अलग प्रकार की बातें आती हैं, माया घसीटती है, बड़ी बुरी तरह घसीटती है, घसीटना चाहती है। लेकिन जहां संत सेवा होती है, स्वामी जी बिहारी जी महाराज प्रभु उनके संग रहते हैं। ध्यान रखना, संग रहते हैं। उनका कोई भी बालवा कर नहीं कर सकता। ऐसा लगेगा कि वो काम बिगाड़ दें, वो काम बिगाड़ दें। यही चर्चा आगे सुनोगे। तो साहूकार ने 200 मोहर दी संत सेवा के लिए। महाराज ने स्वीकार कर लिया। ले धन चले स्वयं अस्थाना, मग मदि दुष्ट मिले बलवाना। रास्ता में बलवान दुष्ट और कितने 20 मिले।
रास्ते में लुटेरे 20, 4 उनके सरदार रहे और 20 मिले, सब मिला। अब सबने धन छीन लिया जबरदस्ती, और कुछ बोले ये पीछा करेगा इसलिए इसको मार दो, कुछ बोले नहीं भाई इसके हाथ पैर काट दो, जान से मारना ठीक नहीं है, हाथ पैर काट दो, ये पास में कुआं है इसमें पटक दो, धीरे धीरे मर जाएगा, अपने हाथ से मारते क्यों? हाँ ये भी बात ठीक। तो कुआं में पटक दिया। तो एक राजा आए लक्ष्मीधर नाम की, लक्ष्मीधर नृप को निज नामा, हनुमत मात तास की बामा, सुत बलदेव सुता ब्रजवाई सब कुटुंब। इस तरीके राजा आया। तो राजा ने देखा कि यहां चारों तरफ कोई कुआं नहीं दिख रहा, हमको प्यास लग रही है। भ्रमण करने के लिए जैसे भी राजा महाराजा या शिकार के लिए जैसे भी आए, तो अपने अनुचरों को भेजा, देखो यहाँ तो एक कुआं, कि महाराज एक कुआं है पास में, लेकिन उसमें तो बड़ा प्रकाश हो रहा है, पानी तो दिख नहीं रहा है। राजा धर्मात्मा था, आया देखा, अरे उसमें प्रकाश, क्योंकि एक महापुरुष है, और महापुरुष पैर हाथ कटे पड़े हैं, लेकिन प्रभु के चिंतन में हैं। कोई ये नहीं कि रुधन और रोर, नहीं, प्रभु के चिंतन आनंद में, और दिव्य प्रकाश उस छाया हुआ है, हाथ पैरों से रुधिर बह रहा है लेकिन दिव्य प्रकाश छाया हुआ। राजा धर्मात्मा था, उन्होंने देखा अरे ये तो कोई महात्मा है, संत है, उनको निकाला, निकाल के उनके दर्शन करते ही प्रभावित हुआ, और अपने हाथ जोड़ के प्रेम से उनको प्रणाम करके कि हे महाराज आपकी स्थिति कैसे हुई? महाराज मौन रहे। ये होता है, हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं और किसी की निंदा स्तुति करने लगते हैं। हम लोग कच्चे हैं, सही बात यह है। सहत सहत बारत भगत, सहन करने से भक्ति बढ़ती है। तो आखिरकार श्री जयदेव जी महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्यों उत्तर देंगे तो सबके अंदर ठाकुर जी बसे हुए, इनकी निंदा होगी, बुराई होगी। इसलिए कोशिश ये करते हैं कुछ किसी का दोष दर्शन नहीं कराया जाए। ये राजा है, यहाँ तुरंत खोज करेंगे, अभी चारों तरफ अपने गुप्तचरों को अथवा कर्मचारियों को भेज के उनको पकड़वा देंगे और उनको मृत्यु दंड दे देंगे तुरंत ही। पता था राजा का यहाँ राज्य, इसलिए मौन रहे। राजा ने समझ लिया ये मौन रहते हैं महापुरुष, चलो नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। अपने राज्य में ले गए महाराज को, अपने रथ में बैठा के, उनके रक्त को पूंछ के कपड़े से ढंग से बांध के अपने राज्य में ले गए। बोलते ही पहचानिए, जब कुछ मधुर मधुर बोलने लगे, उनकी वाणी पे बिक गए। दंडवत प्रणाम, पहले ही प्रभावित दर्शन से ही हो गए थे, लेकिन मधुर मधुर कुछ कहने लगे ठाकुर जी के संबंध में। समझ लिया ये तो साक्षात हरि हैं, हमारे तो बड़े सौभाग्य हमारे यहाँ आ गए। संतों में तस्मित तज्जने भेदा भावात, हरि में, हरि के संतों में कोई भेद नहीं है। संतों की, गुरुओं की कृपा से हरि मिलते हैं। इसलिए ले गए अपने यहाँ और ले जाके सेवा चाकरी, उनके घाव थे वो सब ठीक किए। महाराज बोले
तुम बड़े भावुक राजा हो। ठीक है। अब स्वयं रानी, राजा और अपने पुत्र पुत्री सबको महाराज जी के शिष्य बना दिया, शिष्य बना दिया। कोई भेद तो बताया ही नहीं, क्या हुआ कि इस बात को मौन, उस जब पूछे तो मौन, समझ गए ये विशेष महात्मा है, कुछ इस संबंध में बताना ही नहीं चाहते। चलो आगे। लेकिन वो तो नतमस्तक हो गए, महाराज हम तो आपके शिष्य हैं, आप पे बिक गए, आप हमारे यहाँ रहो हमेशा हमेशा। ठीक है, बराबर विराज रहे हैं। एक दिन राजा से बोले कि हमारी एक बात मान लो, कि आज्ञा करो महाराज, आप आज्ञा करिए। आज्ञा करने की देर है, होने की देर नहीं। कि अगर हो सकता है तो संत सेवा शुरू कर दो। और सुनो, संत सेवा करने से पहले ये दृढ़ व्रत लो कि संतों में बड़े बड़े निराले स्वभाव के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत भजनानंदी होते हैं, बहुत प्रारंभिक ऐसे होते हैं, अभी अवगुण ही नहीं छोड़े हैं, बड़े प्रकार के अटपटे होते हैं। तुमको किंचित मात्र किसी का दोष दर्शन नहीं करना है। ये स्वीकार है कि हाँ महाराज मैं स्वीकार। कभी भी तब तो सेवा शुरू करो, नहीं सारी सेवा चौपट हो जाएगी अगर तुमने संतों में दोष दर्शन कर लिया। जैसे प्राणियों में अलग अलग स्वभाव होते हैं, ऐसे भेषधारी संतों में भी एक जैसे थोड़े होते हैं, अलग अलग स्वभाव। कोई प्रारंभ के, कोई कई जन्म के साधु हैं, कोई को अब की जन्म में प्राप्ति होनी है तो उनका तो कैसा स्वभाव होगा, अति निर्मल, सब में प्रभु के दर्शन करते हैं। लेकिन जिनका केवल प्रारंभ ही है तो वो तो दोष दर्शन भी करेंगे, अलग तरीके कुछ भी हो सकता है, लेकिन भेष तो है उनके पास। इसलिए तुम दोष दर्शन मत करना किंचित मात्र भी। समस्त संतों को ही पूर्ण मानना, अधूरे मत मानना। क्यों? गुरुओं का दिया हुआ, प्रभु का दिया हुआ, आचार्यों का दिया हुआ परंपरागत इनके पास भेष है। किसी भी संप्रदाय के हों, सब में भाव रखते हुए, कोई दोष दर्शन नहीं, और ऐसे उनके चरण पखारना है, चरण धोना है, चरणामृत लेना है। क्योंकि संतों के मुख से ही श्री प्रभु प्रसाद पाते हैं, ये ध्यान रखो। तो समझा रहे हैं जयदेव जी महाराज। अगर कवितावली के आधार पर तुमको श्रवण कराते हैं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए अल्प रूप में तुमको सुना रहे हैं इसका सार सार। राजा ने स्वीकार किया, स्वीकार किया तो सेवा चल रही है बराबर, चारों तरफ से संत पधार रहे हैं, जय जयकार हो रही है। जयदेव जी महाराज की जय जयकार, राजा की भी संत जय जयकार करते हैं, कई लोग सामान्य होते हैं तो विशेष होते हैं, वो जो है जय जयकार नहीं, अंदर से ही उनके से जय जयकार होती, ऊपर से नहीं करते। लेकिन सामान्य चलो जैसे जैसे संतों, इस तरीके से खूब सेवा चल रही है। वो जो 20 लूटने वाले थे जिन्होंने जयदेव जी महाराज को हाथ पैर काट के कुआं में गिर दिया था, जो चारों के जो सरदार थे उन्होंने सोचा भाई काफी धन था, अब वो धन समाप्त हो गया, अब आगे भाई सुनाया हमने कि राजा एक यहां से थोड़ी सी अपने दूर पर, वो राजा बहुत बड़ी सेवा करता है, लेकिन सेवा करता है वैष्णवों की, जिनके गले में तुलसी की कंठी हो, मस्तक पे परंपरागत चिन्ह तिलक लगा हुआ हो,
और ठाकुर जी का नाम जाप करते हों, उनका ऐसा मंगल भेष हो, ऐसे सुना है। तो भैया साधुओं को देखते ही रहते हैं, कोई कैसा तिलक, कोई कैसा, ऐसे हम भी ऐसे देख देख के तिलक लगा लेंगे और एक माला खरीद लेंगे और ऐसी बन के चलो, और जो मांगो जो उतना धन देता है कि बात तो ठीक है। चारों ने प्लानिंग बनाई और चारों वहां से चल दिए, पहुंचे वहां जाके। तो आगे बढ़े तो और भी संत जा रहे थे आगे, सब प्रणाम करते हुए, पहले जयदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए आगे जहां पंगत होगी प्रसादी वहां जा रहे थे, जहां दक्षिणा पानी मिलेगा। कहीं भी कोई भी बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्यक्रम, वो तामसी माना जाता है। इसलिए दक्षिणा थोड़ी हो ज्यादा हो देना बड़ा अनिवार्य है। शास्त्रों गीता जी में भगवान कह रहे हैं। इसलिए संतों की सेवा के साथ साथ दक्षिणा उनको देना कर्तव्य बनता है, तभी वो यज्ञ और वो सेवा कार्यक्रम और सफल होता है। तो दक्षिणा भी बांटते हैं, इसीलिए तो आए थे, केवल भोजन करने के लिए थोड़ी आए थे। दक्षिणा बहुत कर्री मिलती, जो चावों में मिलता है, मोरा सरपियां मिलती हैं। अरे भाई तो जयदेव जी महाराज को सब प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि यही महाराज करा रहे हैं संत सेवा, राजा से पहले नहीं करते थे राजा। तो वो भी माहो के निकल के गए, प्रणाम किया। अरे देखा तो ये तो वही है, पैर कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, हमने जो काटे थे। मन में थर्रा गए, लेकिन अब वापस कैसे हों, क्योंकि अंदर घुस प्रवेश कर चुके, वापस हों तो और आफत आ जाए। क्यों वापस हो रहे हो? अब तो चक्कर में पड़ गए चारों, देख के कि भाई अब तो हम जबरदस्ती अपने आप अपने कर्तव्यों के हिसाब से आके फंस गए हैं, अब हमको बचाने वाला कोई नहीं है। चारों को आगे पहुंचाया गया जहां सेवा हो रही। राजा को बुलाया, महाराज ने दृष्टि डाल दी, हाँ ये वो ही है। संत कहते नहीं है, लेकिन एक दृष्टि में पहचान कर लेते हैं कौन क्या है, कौन का मन कहां जा रहा है, क्या स्वरूप है। एक दृष्टि में पहचान कर ली। कर ली पहचान श्री जयदेव जी महाराज ने, ये तो वही है। बोले, राजा को बुलाया, उनसे कुछ नहीं, हाँ महाराज आगे चलो, आगे बढ़ो। उन्होंने कुछ ये भी कि शायद हम पहचानने में नहीं आए क्या, पर आपस में चारों बतराए कि ऐसा तो नहीं हो सकता है पहचानने में नहीं आए हों, पर चलो देखते हैं क्या होता है। हमको तो ऐसा ही लगता हमको मरना पड़ेगा, राजा सूली पर चढ़ाएगा। ये आदेश अब राजा बुलाया है इन्होंने, हमारे आगे बढ़ते ही वो ऐसे लोग नजर रखते हैं इस बात, पापी लोग, उनको सब वही सूझता है, पाप है ना। उनको ये, हाँ ये हमारे संबंध में, हमारे मारने के संबंध में, क्योंकि पाप अंदर भरा हुआ है ना, वो धर्म की बात तो सोच ही नहीं सकते। पापी आदमी पाप के ही संबंध में सोचेगा, धर्म की बात उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जाकू प्रभु दुख दालिद्र दें ताकि मत पहले ही हर लें। प्रभु दुख और दालिद्र देते हैं, उसकी मति पे आक्रमण होता है, मति का नाश होता है, अभाव युक्त मति हो जाती है। तो श्री जयदेव जी महाराज ने राजा को समझाया, राजा हाँ देखो अभी अभी जो 4 संत गए ना अभी सबसे पीछे, कहा और संतों से कई गुनी सेवा करनी है इनकी, ये बड़े दिव्य संत हैं।
ठीक है ना? हाँ। और जब जाएं, खूब सेवा करो इनकी, अलग रखो सबसे, और विशेष सेवा। और जब जाएं इनको, और सभी संतों से विशेष भेंट दक्षिणा देनी, जो चाहें, खूब मोहर असर पिया, पोटरी बांध बांध के खूब। संत ऐसे होते हैं, मंद करते करें भलाई, उमा संत की यही बड़ाई। जो मंद करते उनके ही भलाई करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, ये संतता है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बात पे विचलित हो जाते। हम लोग बहुत बहुत कमी लेके बैठे हैं। हे प्रभु, आप ही सद्बुद्धि प्रदान करोगे प्यारे। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। ये कथा प्रसंग इसीलिए होते हैं। जयदेव जी महाराज ने समझाया कि विशेष सेवा करनी, तो उन्होंने विशेष सेवा शुरू करी और अलग रखे, बहुत सुंदर महल में। आओ सेवा शुरू। स्वयं रानी, स्वयं रानी के राजा के बेटा बेटी वो भी सेवा करें। महाराज की आज्ञा है, इनकी विशेष सेवा करनी। ये बड़े विशेष संत हैं, बड़ी सेवा। उन्होंने कहा कि समझ लो, जैसे बलि का बकरा होता है ना, उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है, ढंग से उसकी सेवा होती है, ऐसे वो हमारी सेवा हो रही है। उनके वही पाप की बात, अब हमको बख्शा नहीं जाएगा। आपस में जब वो चले जाएं सेवा करने वाले, फिर बस अब हम तो अब सेवा करें तो भूख ही उड़ गई। वो बहुत खिलाना चाहें, आधी भूख रह गई, जीने लायक खा रहे हैं, और भाव से नहीं महाराज आप कभी नहीं, अभी नहीं, यहीं रहना। अभी कई दिन तक वो भाव से रख रहे हैं, उनके प्राण सूख रहे, दिन दिन सूखते ही चले जा रहे हैं। सब लिखा है ग्रंथों में। दिन दिन सूखते चले जा रहे हैं। पापी का यही स्वभाव होता है, पाप वृत्ति। आओ, अपने कर्मों से पापी स्वयं मरता है, धर्मात्मा अपने धर्म से स्वयं जीवित रहता है। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। ये बात अवश्य भोगना पड़ता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने आप को बचा लो इस माया के जाल से, अशुभ कर्मों से, अशुभ विचारों से। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत कर कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। और राजा ने आके महाराज से कहा, हे महाराज, वो संत यूं कह रहे हैं अब हम जाना चाहते हैं। तो अच्छा कहा, देखो ये संत लोग हैं, इनकी सेवा कैसे तुम ठीक कर रहे हो। हाँ, कैसी ठीक कर रहे हो, मैंने इनके दर्शन किए हैं आज, ये तो सूख रहे हैं, तुम कैसी सेवा करते। महाराज आप पूछ लो, कहीं कोई सेवा में त्रुटि हो, राजा रानी दोनों के, कोई, हम निजी अपने हाथों से करते, कर्मचारियों के ऊपर नहीं। और संतों की सेवा सभी कर्मचारी करते, लेकिन हम स्वयं अपने हाथ से। और संतों की राजा रानी भी करते, लेकिन कर्मचारी भी साथ में, लेकिन इनकी निजी रूप से अपने आप को। अच्छा ठीक है, ऐसा है भाई। अब कि महाराज जब ये जाने की कह रहे हैं, हाँ संतों का स्वभाव होता है, वो राजा महाराजाओं के यहाँ महलों में ज्यादा नहीं रहते हैं, भजनानंदी होते हैं। देखो संतों में भाव बनवा रहे हैं,
कि संतों में कहीं अभाव न हो जाए। और आजकल जो बड़े बड़े बेचारे, क्या कहें उनके लिए, संतों के दोषों को देखते रहते हैं कि इनका दोष मिले किसी तरीके से। उनको एक जन्म नहीं, कई जन्म नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं जो दोष दर्शन पर लक्ष्य रखता है। कोई दोष मिले। और यहां जयदेव जी महाराज, संत ऐसे ही होते हैं, संत महलों में नहीं रुकना चाहते। अगर जयदेव जी थोड़ा इशारा कर देते तो 1 मिनट लगती सूली पर चढ़ने में। नहीं, राजा की कुदृष्टि संतों के प्रति, भाई और भी संत होंगे, सेवा में भाव कम हो जाएगा, कुदृष्टि हो जाएगी। नहीं, वो सिखा रहे हैं। इनको कहते हैं गुरुदेव, इनको कहते हैं संत, इनको कहते हैं जगत कल्याण वाले। और जो दोष दर्शन उनके लिए कहा है भगवत रसिक देव ने, भेषधारी हरि के उर सालें। ऐसे जो दोष दर्शन करने वाले, ऐसे जो ठाकुर जी की उदर में, उर में, हृदय में दर्द करते, भेषधारी हरि के उर सालें। साल में दर्द दर्द करते हैं, चुभते हैं। इन्होंने भेष क्यों लिया? इनको दोष ही सुहाते हैं, दोष दर्शन करने वाले हैं, चुभते हैं वो। तो श्री जयदेव जी महाराज ने कहा ठीक है, संतों को विदा किया जाए ढंग से, उनको धन और भेंट दक्षिणा देके। ओ मनमानी उनके लिए और कर्मचारियों को संग भेजा कि स्वयं संत ने जहां तक कहें, उनके आवास तक, जहां तक भी कहें, कर्मचारी स्वयं जाएंगे और इनके भेंट न्योछावर को, धन को पहुंचा के आएंगे। कर्मचारी जो को धन था, कोई रास्ते में, इसलिए शस्त्र सहित भी थे और कुछ बिना शस्त्र के, और सहज पहुंचवाने जा। रास्ते में आगे पहुंच गए। आगे बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी सुंदर। इसको इसलिए आज थोड़ा समय ज्यादा भी हो जाए, लेकिन बड़ी मर्म से बड़ा उपदेश मिलेगा कि संत सेवा में क्या आनंद है और दोष दर्शन में कितना विनाश है। तो आगे श्री जयदेव जी महाराज ने भेजा, तो आगे वो उनको करने के लिए गए। तो आगे कर्मचारी लोग बोले कि हे महाराज, एक बात पूछना चाहते हैं आपसे। पूछो। कि हमारे महाराज ने, श्री जयदेव जी महाराज ने आपकी सेवा के लिए विशेष आज्ञा करी राजा से, और सभी संत आते हैं, उनकी भी सेवा होती, लेकिन आपकी और ज्यादा सेवा, बहुत गुनी भाई। ये क्या का, आपका ऐसा क्या मधुर संबंध है महाराज से? बोले भाई कर्मचारियों, देखो अब भी पाप की बात कर रहे हैं, अब भी नहीं सुधार, अब भी सुधार नहीं, अब भी पाप में वृत्ति। निकल आए सारी बात, लेकिन अब भी किसी तरह से अश्रुपात करते, उनकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब भी पाप की बात। अगर बड़ाई करते और आंसू बहा के तो पाप नष्ट हो जाते, वास्तव में भक्त बन जाए, लेकिन अब भी पाप की बात है। बोले सुनो, हम बताना नहीं चाहते, साधुओं की निंदा ऐसे कपट है हृदय से, अब वो भी हमारे भेषधारी हैं, हम भी उनकी निंदा क्यों करें, पर तुम ज्यादा कह रहे हो तो तुमको थोड़ा सा बता देते हैं कि बताओ, देखो कैसे छल कपट में हृदय से बता रहे हैं। बोले देखो, इन्होंने एक राजा के यहां से चोरी करी और इनके पास बहुत सा धन था। अच्छा, हमारे महाराज के यहां से चोरी करने गए थे और राजा ने हमको, हम राजा के यहां सर्विस करने वाले, नौकरी करने वाले थे, राजा ने कहा कि हमारे यहां से चोर बहुत बड़ी चोरी करके ले गया है, बहुत धन।
कैसी रूपरेखा बनाई है। देखो दुष्ट आत्माओं ने चोरी करके ले गया है हमारे यहाँ से, उसको ढूंढो। हमने तुरंत ढूंढा आगे चल के, तो इनको इनके पास धन नहीं मिला। धन तो अपने संगी साथियों को उनको दे दिया, लेकिन ये पकड़े गए। इनको पकड़ लिया हमने और वो भाग गए, इनको पकड़ लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम चारों ने विचार किया कि राजा ने बोला है कि अगर वो मिल जाए उसको मृत्यु दंड दे देना और कोई चिन्ह ले आना, वो जो चोरी करने वाले मिले हैं। अब अगर हम मृत्यु दंड देते हैं तो ठीक नहीं, हम क्यों हत्या करें? हमने क्यों, इन्होंने हाथ पैर जोड़े हमारे, मुझे माफ कर दो, बहुत गिड़गिड़ाए, रो रो के हमारे पैरों में पड़े। हमने इनकी मृत्यु नहीं दी कि तुम्हारे हाथ पैर काट के हम पटक देते हैं। तो हमने उनको मृत्यु दंड नहीं दिया और हम फिर राजा के पास गए कि हम मारे आए तो चिन्ह लाओ। और हम चिन्ह भी कुछ नहीं ले गए थे, तो हमको राजा ने अपनी नौकरी से हटा दिया, अपने यहां से हटा दिया। ऐसे बना बना के कह रहे हैं, कर्मचारियों को बता रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ कि हम फिर इनको वहीं छोड़ के चले आए। अब ये जन कैसे कुएं में गिर गए, लेकिन हमारा भी जीवन बर्बाद हो गया। राजा ने हमको त्याग दिया। हम जभी से फिर संत भेष धारण करके अपना मांगते खाते हुए जहां तहां भजन करते हैं। और अच्छा अच्छा, सांच सांच सी बैठ गई कर्मचारियों के अंदर, भाई सांची सी लग रही। इस तरीके से कपटी लोग ऐसे ही समझाते हैं, कपटी लोग इसी तरीके से समझाते हैं, बिल्कुल सांच सांच दर्शा देते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये स्वभाव होता है इनका। महात्मा से भी अच्छा समझाना जानते हैं कपटी लोग, बुराई करने वाले, दोष दर्शन करने वाले, ऐसा देखा गया है। तो आखिर फिर क्या हुआ? तो फिर एक राजा थे, ये बेचारे सीधे साधे राजा, ये इनको उठा के ले आए, ऐसे सुना हमने। और इन्होंने अपना गुरु बना लिया और इस तरीके से इनकी पूजा हो रही है। अब हम भी आए यहाँ, हमको पता नहीं था, हम भी चले आए सहज। हमने देखा तो हमसे इशारे में इन्होंने हमारे हाथ पैर जोड़े कि मेरी बात कहना मत राजा से, नहीं राजा मुझे दंड देंगे और मैं तुम्हारी बहुत सेवा करवाऊंगा राजा से। कि अच्छा हाँ। अब ये आखिर अति होती है। जैसे भगवान ने कहा पितामह भीष्म जब राजसूय यज्ञ में कि आप चुपचाप बैठे रहो, ये गाली देने दो शिषपाल को, चुप बैठे रहो, सब शांत। तो भगवान के कहने सब शांत हो गए। भीम अर्जुन जो कि गाली कैसे सहन करते, फिर भी भगवान एक एक गिनती गिनते चले जा रहे। जब 100 गाली हो गई, चक्र सुदर्शन को तुरंत ही आज्ञा दी, तुरंत ही प्रकट हुए और मस्तक धड़ से अलग कर दिया शिषपाल का। 100 गाली। वही बात यहां भाई बहुत देर से सुन रहे हैं। पृथ्वी ये हरि स्वरूपा है, हरि की शक्ति है, सहन नहीं हुआ। अध्यात्म से जब अति हो जाती है वो सहन नहीं होता है, एक दिन विस्फोट होता है और उसका पतन निश्चित होता है। ये देखा गया। देरी लगती है लेकिन अंधेरी नहीं होती है। अपराध बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कोई भी क्यों न हो।
छिप नहीं सकते हैं। धर्मात्मा नहीं छिप सकता और अपराधी नहीं छिप सकता है। एक बार किसी की कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब आखिरकार कुछ समय में वो अपने आप निर्णय हो जाता है और उसका क्या विधान होता है, प्रभु अपने आप निर्णय करते हैं। ये होता है, मैंने देखा है। इसलिए महापुरुष लोग, धैर्यशाली लोग किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। और जो कच्चे हैं तो वो तो कच्चे ही रहेंगे। वो आज नहीं तो परसों मारे जाएंगे, परसों नहीं, ऐसा होता है। गलतियों को कहां तक छिपाएंगे? जो सत्य स्वरूप है उसको कोई कहां तक धूमिल करेगा? न गलती छिप सकती है, न सत्य स्वरूप छिप सकता है। दोनों ही एक दिन प्रकट हो जाते हैं। ये बात है, सत्यता की बात है। तो प्रेमी जनों, ओहरे अंत न होए निभाऊ। तो आखिर हुआ क्या? वज्रपात हुआ, नहीं सहन हुआ अध्यात्म शक्ति को, भागवतिक शक्ति को। एक परम भक्त हरि सदृश साक्षात हरि के अवतार हैं, संत हैं, उनकी निंदा बराबर बराबर नहीं सहन हुआ, अति हो गई। वज्रपात हुआ, पृथ्वी फट गई और जहां वो खड़े थे चारों के चारों महात्मा भीष्म चोर जो निंदा कर रहे हैं बराबर बराबर, बना बना छल युक्त हृदय, अंदर तक कलमस तनक मात्र भी गंध नहीं धर्म की, सहन नहीं हुआ। वज्रपात हुआ, पृथ्वी फट गई और पृथ्वी में समा गई, दिखने में भी नहीं आई बिल्कुल। चारों तरफ जो कर्मचारी होते एकदम, ये क्या हो? धन कर्मचारियों के पास था, धन राजा के पास पहुंच गया, कर्मचारी वहां वापस पहुंचे। ये क्या हुआ? अचंभे में महाराज के पास जाके प्रणाम किया, हे महाराज, इस तरीके की हमने लीला देखी, क्या बता, रो रो के। वो संत, तो महाराज, अच्छा वो संत, वो पृथ्वी में फट गई, बहुत आवाज हुई, वज्रपात हुआ, पृथ्वी फट गई, उसमें समा गए। क्यों? ये भी नहीं पूछे, वो समा गए उसमें। हाँ, कि महाराज ऐसे 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 आपके संबंध में बता रहे थे, बता दिया। ज्यादा पूछा भी नहीं महाराज ने कि चुप रहो, कोई बात। महापुरुष अपनी निंदा भी नहीं सुनना चाहते हैं, यानी उनकी कोई निंदा करता है, कोई बुराई करता है, ठीक है भैया, बा ने बुराई करी तो हमसे मत कहो, कोई बात नहीं, वो बेचारे मत कहो, नहीं तो बहुत हम उनको दंड देंगे, बताओ क्या कहा। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो जैसा है, जो आयो जा काम को तापे और न हो। आखिरकार श्री जयदेव जी महाराज प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये सब पूरा संसार तुम्हारा दास है, प्रभु इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया, उनको सुधारा क्यों नहीं? आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, उन्होंने भेष तो बना ही लिया था, भेष तो कालनेम ने भी बनाया, भगवान श्री हनुमान जी ने, हनुमान जी के दास भगवान श्री हनुमान जी ने, और कालनेम को समाप्त कर दिया। भेष रावण ने भी सीता हरण को हरण करने के लिए बनाया था, रावण को भी समाप्त कर दिया। ये बात, कपट भेष बनाया, सहन नहीं हुआ, वज्रपात स्वयं ही समा गए, रो रहे, अस्त्रपात कर रहे, हे प्रभु अस्त्रपात। यहां तो भाई धर्म की अति, इतना धर्म, इतना पाप करने के बाद भी उनके हृदय में विचलितता नहीं, धर्म का और आवेश बढ़ गया है, और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी धर्म की आंच अंदर, कितना बड़ा हृदय कोमल, संत हृदय नवनीत समाना,
मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय। धन्य है ऐसे संत महापुरुष। तनक भी अब गुण नहीं लिया तो क्या हुआ उसका परिणाम? वो कटे हुए हाथ पैर ठाकुर जी के सामने रो रहे हैं और हाथ पैरों को घिस रहे हैं, घिस घिस के रो रहे हैं। तो वो हाथ पैर नवीन निकले, दोनों पूर्ण हो गए, हाथ भी और पैर भी एकदम स्वस्थ। ये यहां और वहां वो पृथ्वी में देखने को भी नहीं मिले, समा गए। यहां भी अति और वहां भी अति। जब पाप की अति होती है तो वैसा होता है, जब धर्म की अति होती है तो ऐसा होता है। ये समझना है प्रेमी जनों। इसलिए संत सेवा में प्रीति, संत सेवा के प्रताप से जयदेव जी महाराज का क्या स्वरूप है। संत सेवा में प्रीति, कहीं से अवगुण मत लीजिए। इस जीवन में एक एक पग को संभाल संभाल के चलिए। अवगुण तो लीजिए नहीं, गुण में कीजिए सीर। अवगुण भरा तो संसार है ही। अपने अंदर झांक के देखो, एक प्रसंग आता है। अवगुण तो हमारे अंदर बहुत है, झांक के देखो। एक महापुरुष थे, जा रहे थे कहीं तो रास्ते में गांव वाले एक बेश्या को पीटने लग रहे। कोई ईंट मारे, कोई जूता मारे। एक बेश्या थी, वो हाय हाय चिल्ला रही बेचारी। महापुरुष वहां ठहरे, भाई क्यों पीट रहे बेचारी इस स्त्री को? कि महाराज ये बेश्या है, इसने बहुतेरों को घर बिगाड़ दिए हैं, बहुत इस तरीके से बेश्या है, ये पाप कर्मी है, क्रूर कर्मी है ये। अच्छा सुनो, रुको, मैं जो कह रहा हूं महापुरुष की ताड़ना से रुक गए सब। इसमें ईंट मारना, ईंट वही मारेगा जिसने जीवन में कभी दूसरी स्त्री से भोग करने के लिए सोचा भी न हो, सबको अपनी माता और बहन समझा हो, मन में भी नहीं आया हो। भोग तो करना दूर, भोग मन में भी नहीं आया हो, वो मारेगा इसमें। और जिसने जीवन में कभी किसी के साथ अपनी स्त्री को छोड़ के संबंध अवैध नहीं बनाया है और नहीं सोचा है इस संबंध में, वो मार सकते हैं। मारिए। अगर किसी ने और ने मारा, जिसने सोचा भी है और संबंध बनाया भी है और सोचा बहुत है, लेकिन वो स्थिति बन नहीं पाई बहुत कोशिश करने के बाद में, तो वो जो है नहीं मार सकता। अगर वो मारेगा उसको भस्म कर दूंगा, ये शक्ति है मेरे अंदर। डर गए सब, अपने अपने निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण करने लगे तो हजारों आदमी खड़े थे वहां, 10-20 जन में मार रहे थे ईंट, कोई डेल, कोई थप्पड़। बेचारी पीटना ही शुरू किया, कुछ देर मर जाती। तो सभी रुक गए और एक भी ईंट थप्पड़ मन के सब जितने भी खड़े हैं सब के सब फैल। मान लीजिए ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने जीवन में शायद कोई शरीर से व्यभिचार नहीं किया होगा, लेकिन मन से तो फिर भी किया होगा, सोचा होगा। एक प्रसंग आता है, चलो वो बाद में बताएंगे। ऐसा महापुरुषों से सुना, युधिष्ठिर जी महाराज और सभी पांडव सब सत्यवादी की पहचान करनी थी। भगवान एक बार बोले, सुनाई देते हैं, भगवान एक बार बोले कि युधिष्ठिर जी
और पांडवों से, हमको एक बात बताओ, तुम्हारी माधुरी माताजी अति सुंदर थी, भगवान सूर्य भी उनके दर्शन करने के लिए ठहरते थे, इतनी सुंदरी माधुरी माता तुम्हारी। तो और पांडवों से पूछा कि तुम्हारा मन कभी चलायमान तो नहीं हुआ होगा ना? तो भीम अरे महाराज, ये भी कोई बात, तुम्हारी माता के प्रति ऐसे मन चलायमान हो जाएगा? माता तो माता ही है। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी महाराज से, कि आपका मन, युधिष्ठिर जी महाराज बोले, महाराज इस मन का तो स्वरूप चलायमान है ही, तो इस बात की पुष्टि करी कि हाँ, किसी का भी मन चलायमान कहीं भी हो सकता है। स्वयं भागवत जी में कह रहे हैं, मात्रा स्वस्था द्वित्रावान विवकासनो भवेत बलवनी इंद्रिय ग्रामो विद्वा संति करसती। माता बहन भा और बेटी के साथ भी पवित्र संबंध है, लेकिन इन भाई को और बेटा को और पिता को, इनको ही, अपने पिता को अपने पुत्री के साथ और भाई को अपनी बहन के साथ अकेले में और पुत्र को अपनी माता के साथ अकेले में, अगर दोनों ही जवान हैं, जैसे 35 साल की उम्र 18 साल की, दोनों ही जवान हैं, अकेले में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये शास्त्र आदेश करता है। तो वही बात श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कही। वो कह रहे हैं, इंद्रियों का बलवान समूह है, पता नहीं किसको किस तरफ आकर्षित कर, कोई विश्वास नहीं इस मन इंद्रियों का। और जो ज्यादा वो बनते हैं, वो संसार में आज के समय में देख लो, अनेक खबरें अलग प्रकार की आ रही हैं। जिन्होंने शास्त्र की आज्ञा की अवहेलना करी है, शास्त्र को, संत गुरुओं का आश्रय, इनके चरणों में आश्रय, विवेक प्रधान नहीं, उनका जीवन खाक बन जाता है, कुछ नहीं उनके पास होता है, बहुत ऐसे होते। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाराज ये नहीं कहा, नहीं महाराज कभी चलायमान, गोल बात कही। महाराज हे कृपा निधान, हे कृष्ण, मन का स्वभाव तो चंचल है ही, इस मन का क्या विश्वास है, कब क्या सोचने लग जाए, इसका कोई विश्वास नहीं है। पर हमारे पास विवेक है, इस मन की हम कैसे चलने देंगे? हम कभी नहीं चलने देंगे। सद्बुद्धि है संत गुरुओं की आपकी दी हुई, तो ये मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मन का तो स्वभाव है, लेकिन क्या सोचने लग जाए, ऐसे। यही बात है भैया, इस मन का कोई भरोसा नहीं है। मन को बस तू कहा करे, मन की बाकी राह, तन मन अर्पण गुरुन को तो हरि पकड़त वहां। तन मन, इस मन को गुरु आज्ञा में समर्पित कर दो तो बच पाओगे, माया बसन बचने नहीं देगी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। ये जयदेव जी महाराज का बड़ा दिव्य अलौकिक प्रसंग। इससे यही संत सेवा में रुचि, संत सेवा करना प्रभु की प्राप्ति ही है, और सब जगह गुण ही गुण देखे, अपने प्रभु के दर्शन करे, निष्काम भाव, निष्काम सेवा और निरंतर नाम जप करे। और स्वामी जी का उत्सव सुबह आज प्रातः काल बड़ी सुंदर संत सेवा, संतों के दर्शन और बड़ा आनंद उत्सव चल रहा है। आज तीसरा दिन है प्रेमी जनों। कल जो है सुहेलरा का पद होगा, जो वाणियों में श्रृंखला जी में 10 पेज पे है, और स्वामी जी का पद बैनी गूंत कहा को जाने, मेरी सी तेरी सोरा, बिच बिच फूल शेत पीत राते को कर सके एरी सो, बैठे रसिक संभारन बारन कोमल कर ककीसों, सियरदास के स्वामी श्यामा नक सिकलो बनाई दे काजर नखीस। ये
शायद 70वां पद है, 70। तो इस तरीके से आप जो है श्रृंखला जी में भी देखें, उन पद को गुनगुनाएं और वही तुमको जहां बैठे हैं वो स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो। और जो सम्मिलित होते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।